Good morning, students. Today's topic is chromosomal disorder. Okay? तो हम इसमें बात कर चुके थे कि व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उनका अगर इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है, गेन हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम का लॉस होता है तो क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी एंड सेकंड इज एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होना है, ये जो पॉलीप्लॉइडी है इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम सेट या डिप्लॉइड सेट इंक्रीजमेंट होता है। मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बॉडी है, सपोज दैट दिस इज ह्यूमन बॉडी का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये 46, ठीक है। इसमें हम एक ये जो सेट ये डिप्लॉइड कंडीशन होती है, मतलब कि इस तरीके से सिचुएटेड होंगे बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर लाइक दिस। ये जो सेट है ये हमारा एक सेट कहलाएगा, ठीक है। ये इसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। मान लीजिए कि कितना है 3 है और 23 ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक हैप्लॉइड सेट। दिस इज हैप्लॉइड सेट। इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक और हैप्लॉइड सेट ऐड हो जाए यहाँ पर, ये भी एक हैप्लॉइड सेट यहाँ पर ऐड हो गया। तो इट इज थ्री एंड कंडीशन, ट्रिप्लॉइड हो गया है। ये क्या हो गया है, ट्रिप्लॉइड। ये इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है या हम ये वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा का पूरा इंक्रीज हो रहा है, तो पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाता है, या जो एन्यूप्लॉइडी है उसको हम हेट्रोप्लॉइडी भी कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। जो पॉलीप्लॉइडी है उसको हम यूप्लॉइडी भी बोल सकते हैं। जब एक सेट बनता है तो यूप्लॉइडी, जब बहुत ज्यादा सेट यहाँ पर ऐड हो जाए, 2 3, मान लीजिए कि 2n है कोई कंडीशन, इसमें n जुड़ गया तो ये क्या हो गया, 3n। 2n में 2n ऐड हो गया तो ये 4n हो गया, ठीक है। 2n में मान लीजिए कि 3n ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, 5n हो गया। इस तरीके से पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जुड़ गया। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले पोर्शन में ये होता है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का गेन होता है या लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर गेन एंड लॉस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये भी 2 टाइप्स का हो जाता है। एक तो होता है टेट्राप्लॉइडी, या हम इसको ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम का गेन होगा या क्रोमोसोम हमें मिल रहे होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेगा, इंक्रीज ऑफ क्रोमोसोम। तो इट इज ट्राइप्लॉइड या टेट्राप्लॉइडी इसको बोलेंगे। लेकिन जब लॉस होगा क्रोमोसोम का तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नलीसोमी। इसको क्या बोल देंगे हम, नलीसोमी बोल देते हैं। या इसके भी 2 टाइप्स हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक और मोनोसोमी।
एक और क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। तो अब हम इनको देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन ये किस तरीके से हो जाते हैं क्या इनमें। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है ये मोस्टली प्लांट्स में जाता है। अगर इन प्लांट्स, ओके, बट सम एनिमल्स लाइक ड्रोसोफ्ला में भी ये सिचुएशन है हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो एन्यूप्लॉइडी है या हेटेरोप्लॉइडी है वो ह्यूमन बींग्स में ज्यादा देखने को मिलती है। उसके हम कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताते हैं। मान लीजिए कि ये कोई मेल है एंड दिस इज फीमेल एंड 44 प्लस XX, दिस इज फीमेल जेनेटिक स्ट्रक्चर या जेनेटिक मेकअप, एंड मेल का 44 प्लस XY। इनके जो गैमीट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। 23 क्रोमोसोम हो गए, 22 प्लस 1 23 क्रोमोसोम हो गए। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो भी सेम टू सेम कैसे बनेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस X। आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन ये प्रोसेस होती है, बट इन सम टाइम या सम केस जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये जो है कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाता है। कुछ केमिकली डिसऑर्डर या किसी गड़बड़ी की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनका जो सेपरेशन है वो इक्वल अमाउंट में नहीं हो पाता है, ठीक है, अनइक्वली वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पर 22 प्लस ये दोनों के दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 22 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ओवा बना ये किसका है, 40, ये X वाला है, ये Y वाला है और ये XX वाला है। ये तो स्पर्म है, सॉरी ये स्पर्म्स हैं और दीज आर ओवा। ये X 0 है, 0 है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, ऐसे ओवा बने हैं, दीज आर ओवास एंड दीज आर स्पर्म्स। अब इस वाले स्पर्म को हम इससे मीट करा दें तो क्या बनेगा, ट्रिपल एक्स फॉर्म हो जाएगा। इस वाले को हम इससे मीट करा दें तो X 0 बन जाएगा। इस वाले स्पर्म को हम इससे मीट करा दें तो XY फॉर्म होगा, और इसको इससे मीट करा दें तो Y 0 फॉर्म होगा या 0। तो ये जो फीटल है, ये सारे के सारे क्या है, फीटल हैं या एम्ब्रियोज हैं। तो एम्ब्रियो कब कहलाते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, आफ्टर 3 मंथ जो है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी बिफोर 3 मंथ हम उनको एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कंडीशन होती है आफ्टर 3 मंथ हम उसको फीटस कहने लगते हैं। तो ये फीटल डेथ हो जाएगी या एम्ब्रियोलन डेथ हो जाएगी, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये बच्चा डेवलप नहीं होगा। बट ये वाला जो डेवलप होगा ये सुपर मेल बनेगा, क्योंकि इसमें Y है, ये क्या बनेगा, सुपर मेल, एंड दिस इज convert into super female, okay, and this is Turner syndrome। ये फीमेल ही होगी, ये क्या होगी, फीमेल होगी, बट कैसी होगी वो, उसको कौन सा सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, उसको टर्नर सिंड्रोम होगा। यहाँ फीमेल बनेगी, 2 फीमेल बन रही हैं, 2 मेल बन रहे हैं, जिसमें से जो एक मेल है उसकी फीटल डेथ हो जाएगी, वो डेवलप नहीं होगा।
लेकिन जो एक और मेल यहाँ पर क्रिएट होगा या डेवलप होगा, उसको उसके अंदर वो नॉर्मल मेल नहीं होगा, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फीमेल्स के क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक फीमेल डेवलप हो रही है, यहाँ पर भी एक फीमेल, जहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो जो ये वाली फीमेल क्रिएट होगी या डेवलप होगी उसको टर्नर सिंड्रोम डिजीज होगी, और ये वाला जो है ये सुपर फीमेल बनेगी, मतलब ये फीमेल तो होगी लेकिन इसके अंदर मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कुछ। अब ये तो सेक्स क्रोमोसोम की बात हो गई कि अगर सेक्स क्रोमोसोम का पार्टीशन जो है वो ठीक से नहीं होता है तो ये चीज होती है। अगर कभी कभी क्या होता है कि 13 नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे 1 से लेकर के 23 पेयर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेक्स क्रोमोसोम का बंटवारा हम छोड़ दें, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उसका बंटवारा या जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है और वो किसमें चले जाते हैं, दोनों के दोनों क्रोमोसोम। लाइक दिखाऊं, suppose that this is genetic makeup of any type of human, suppose that ये बॉय का है, ठीक है, ये पूरे के पूरे कितने हैं, 23 हैं, मान लीजिए कि ये सारे क्या हैं, 22 पेयर्स हैं, दीज आर ऑटोसोम्स, एंड इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका हम पढ़ चुके हैं। तो सपोज दैट ये 1 2 3 ये 13 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 21, ये तो 22, ये 21 नंबर का क्रोमोसोम है, ये 5th नंबर का क्रोमोसोम है। तो अगर इनका जो पार्टीशन होना होता है आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन, तो ऐसा हो, ये ऐसा आ जाए, तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, यहाँ पर 23 आना चाहिए थे, तो कितने आएंगे, यहाँ पे 24 आ जाएंगे। हम जो भी पढ़ा था वहां पे उसमें भी एक में 24 आए थे और एक में 22 आए थे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब ये तो अलग ही सिंड्रोम होगा यहाँ पे, ठीक है, हमने बहुत सारे सिंड्रोम, हमारे यहाँ पर 3 सिंड्रोम पढ़ने हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये सारे के सारे ऑटोसोमल है, 5th पोजीशन के, 13 नंबर का या 6th नंबर का। हमारा जो हमारे सिलेबस में है वो 21 नंबर पर जो नंबर क्रोमोसोम होता है वो अगर आ जाए किसमें, एक ओवा में या स्पर्म में चला जाता है, ये पार्टीशन हो रहा है और 21 वाले यहाँ चला जाए, तो इसमें कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे इस वाले स्पर्म में, और जब ये किससे मीट करेगा, 23 वाले से, तो क्या आएगा यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो जब 21वें नंबर का क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाता है, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसे हम यहाँ पे ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ठीक है, तो क्रोमोसोम कितने हो गए हैं, 1 2, इतना होना चाहिए था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये कंडीशन आ जाती है तो ट्राइसोमी हो जाता है। अगर 2 आ जाते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे तो हो जाएगा टेट्रासोमी, ठीक है। अगर 1 आ जाता है, 1 बचता है, 1 और X0 जो टर्नर सिंड्रोम में होने वाला है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। लेकिन जब हमने अभी देखा था कि एक जो बना था कुछ भी नहीं था उसमें, अगर कुछ भी नहीं आता है तो नलीसोमी हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। 1 ऐड हो जाए, 3 हो जाए तो ट्राइसोमी, 4 हो जाए क्रोमोसोम, क्योंकि नॉर्मली जो क्रोमोसोम है वो कितने होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाते हैं तो ट्राइसोमी, 4 हो जाते हैं तो टेट्रासोमी, 1 रहता है तो मोनोसोमी, ठीक है, और अगर 1 भी नहीं होगा तो नलीसोमी, ठीक है। इसके जो
एग्जांपल्स हैं, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेट फिल्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।